हाय एवरीवन। इस वीडियो में देखते हैं जेएसएससी विज्ञापन 2022। तो 2022 में झारखंड में जेएसएससी ने एक नया विज्ञापन जारी किया है। यह विज्ञापन झारखंड नगर पालिका सेवा के लिए है। तो इसमें टोटल कितने पद हैं, सिलेबस क्या है, उम्र सीमा क्या है और शैक्षणिक योग्यता क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो झारखंड नगर पालिका सेवा भर्ती परीक्षा 2022, यह देख सकते हैं यह विज्ञापन जेएसएससी के द्वारा जारी किया गया है और विज्ञापन संख्या कितना है 9/2022। झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022, इसका विज्ञापन आ गया है। इस विज्ञापन को आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से पद हैं, तो इसमें पद कौन कौन से हैं वो भी देखेंगे। और परीक्षा शुल्क कितना है, तो इसके लिए परीक्षा शुल्क जो रखा गया है 100 रुपये रखा गया है। लेकिन SC ST कैंडिडेट के लिए 50 रुपये परीक्षा शुल्क लिया जाएगा और जनरल OBC के लिए 100 रुपये। और पदों का विवरण देख लेते हैं। इसमें गार्डन अधीक्षक के लिए पदों की संख्या कितनी है, टोटल 12 है। इसके बाद वेटनरी ऑफिसर के लिए 10 पद हैं। इसके बाद है सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर के लिए 24 पद है। इसके बाद सैनिटरी सुपरवाइजर के लिए 645 पद है। इसके बाद राजस्व निरीक्षक, इसके लिए पदों की संख्या 184 है। इसके बाद है विधि सहायक, इसके लिए पदों की संख्या 46 है। यानी कि तकरीबन पदों की संख्या जो है 921 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन निकाला गया है। अब इसके लिए योग्यता देख लेते हैं। निर्धारित योग्यता क्या है, तो कुछ सब पदों के लिए कुछ कुछ अलग योग्यता है, इसलिए ध्यान से देखिए। गार्डन अधीक्षक समूह राजपत्रित है पद है। मैट्रिक्स लेवल 35,400 लेके 1,12,400 तक, इसके लिए योग्यता क्या है। गार्डन अधीक्षक के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कृषि विज्ञान, हॉर्टिकल्चर, वानिकी में स्नातक, यानी कि आपके पास कृषि विज्ञान, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, वानिकी में स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है गार्डन अधीक्षक के पद के लिए। अगला पद कौन सा है, वेटनरी ऑफिसर, इसके लिए पद का योग्यता क्या है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री में स्नातक, ये भी स्पेशल डिग्री है। और नॉर्मल डिग्री वाले कौन है वे भी बताएंगे। इसके बाद है सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर, इसके लिए योग्यता क्या है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वाटर सैनिटर एंड हाइजीन या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इन्वायरमेंट हेल्थ एंड हाइजीन या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल हाइजीन या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हाइजीन डाइट एंड न्यूट्रिशन, इसके लिए इतने योग्यता में से किसी योग्यता का होना अनिवार्य है। इसके बाद है सैनिटरी सुपरवाइजर, इसके लिए योग्यता है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हेल्थ एंड सैनिटेशन या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। इसके बाद नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले कौन कौन कर सकते हैं। राजस्व निरीक्षक, इसके लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से वाणिज्य यानी कि कॉमर्स, अर्थशास्त्र, गणित और स्टैटिस्टिक्स में स्नातक, यानी कि कॉमर्स वाले इस पद के लिए एलिजिबल होंगे। इकोनॉमिक्स ग्रेजुएशन वाले होंगे, मैथ वाले और स्टैटिस्टिक्स वाले। इसके बाद देखते हैं विधि सहायक, इसके लिए जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि में स्नातक, यानी कि लॉ की डिग्री वाले, यानी कि नॉर्मल जो ग्रेजुएशन है कॉमर्स वाले, इकोनॉमिक्स वाले, मैथ वाले और स्टैटिस्टिक्स वाले, इसके लिए 5 नंबर पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन जो सिंपल ग्रेजुएशन है ये इन पदों के लिए योग्य नहीं होंगे। लेकिन कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथ और स्टैटिस्टिक्स वाले एलिजिबल हैं राजस्व निरीक्षक के लिए। सेक्शन इसके बाद है, इसके अलावा क्या है, इन शैक्षणिक योग्यता के अलावा उपयुक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक 10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। कहने का मतलब है ये सब डिग्री होने के बावजूद आपको 10th और 12th की डिग्री झारखंड राज्य में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा परंतु
झारखंड राज्य की आरक्षण नीति के दायरे में जो जो छात्र आते हैं उनके लिए यह प्रावधान शिथिल रहेगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ यह प्रावधान जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए यह लागू होगा। इसके बाद महत्वपूर्ण देख लेते हैं उम्र सीमा की गणना। उम्र सीमा की गणना कब से की जाएगी? 1 अगस्त 2021 से की जाएगी। मैक्सिमम और मिनिमम दोनों 1 अगस्त 2021। इसके न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष है। 1 अगस्त 2021 को न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष होना चाहिए। और अधिकतम क्या है? अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है। अनारक्षित के लिए 35 वर्ष है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 BC2 के लिए 37 वर्ष है। महिलाओं के लिए सभी अनारक्षित अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 BC2 के लिए 38 वर्ष है। ST SC जनजाति और जनजाति के लिए 40 वर्ष है। इसके अलावा जो है दिव्यांग है अभ्यर्थी हैं, इसको उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। अगला महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। इसके लिए आरक्षण किसको मिलेगा? आरक्षण उन्हीं छात्र को मिलेगा जो झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी हैं। और स्थानीय निवासी होने के लिए आपको 2/6/2016 और इसके बाद जो अनुमंडल पदाधिकारी SDO या DC लेवल से जो जारी हुआ है प्रमाण पत्र, इसके आधार पर मिलेगा। लेकिन 19/7/2019 के द्वारा जो प्रखंड लेवल से भी जारी है उसके द्वारा भी आरक्षण का लाभ मिलेगा स्थानीय में। इसी तरह जाति में भी है। अब परीक्षा का प्रारूप के बारे में देख लेते हैं। ऑनलाइन कब से होगा? ऑनलाइन करने की तिथि जो है 30/5/2022 से लेके 29/6/2022 मध्यरात्रि तक, यानी कि 1 महीने का समय 30/5/2022 से लेके 29/6/2022 तक इसके आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। और आवेदन में कुछ संशोधन भी हो सकता है। क्या क्या संशोधन होगा देख लेते हैं। दिनांक 6/7/2022 से 10/7/2022 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्धि को संशोधित किया जा सकता है, यानी कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को छोड़कर सभी को फिर से करेक्शन किया जा सकता है। कब से? 6/7/2022 से लेके 10/7/2022 मध्य रात्रि तक। इसके बाद देखते हैं परीक्षा का प्रारूप क्या होगा। परीक्षा का स्वरूप जो होगा, परीक्षा एक चरण मुख्य परीक्षा में ली जाएगी। परीक्षा में सभी प्रश्न वास्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे, यानी कि MCQ टाइप के होंगे। एक प्रश्न के लिए 3 अंक मिलेगा और गलत प्रश्न के लिए 1 अंक काटा जाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। कौन कौन होंगे? और परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। पेपर 1 में जो होगा भाषा ज्ञान है, इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 120 है और परीक्षा की अवधि कितनी है? 2 घंटे। और इसमें हिंदी भाषा ज्ञान से 60 प्रश्न पूछे जाएंगे और अंग्रेजी भाषा ज्ञान से 60 प्रश्न। यह पेपर जो होगा क्वालिफाइंग नेचर का होगा, लेकिन इसमें पास करने के लिए 30% अंक लाना अनिवार्य है। और यह इस पत्र में प्राप्त अंक मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगा। और मेरिट किससे बनेगा? पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 2 क्या है वो भी देख लेते हैं। पेपर 2 जो है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा, इसके अंतर्गत छात्र उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनीय, उड़िया में से किसी एक भाषा का सिलेक्शन करेंगे। इसमें 100 सवाल पूछे जाएंगे और इसकी अवधि जो होगा 2 घंटा का होगा। और पेपर 3 देख लेते हैं। और पेपर 2 जो होगा इसमें भी मिनिमम 30% अंक लाना होगा और यह क्वालिफाइंग पेपर मेरिट लिस्ट में इस पेपर का अंक जुड़ेगा। पेपर 2 का। पेपर 3 देख लेते हैं। तकनीकी विशिष्ट विषय एवं स्नातक ज्ञान की परीक्षा, यानी कि टेक्निकल और स्पेशल सब्जेक्ट और सामान्य ज्ञान की परीक्षा इसमें होगी। पेपर 3 में कौन कौन विषय होंगे? तकनीकी या विशिष्ट विषय, यानी कि आप किस जो पेपर इसमें होगा, एक ऑप्शनल पेपर चूज करना है, टेक्निकल या तो विशिष्ट विषय। इससे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा है सामान्य अध्ययन से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य गणित से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो है तकनीकी विशिष्ट विषय में है, इसमें भी आपको 30% अंक लाना अनिवार्य है और इसमें प्राप्त अंक मेरिट लिस्ट में जुड़ेंगे। अब देख लेते हैं, अगर आप इन विषयों के
डिटेल में तकनीकी यानी कि कौन कौन से स्पेशल विषय हैं, इस विषय के लिए क्या सिलेबस है, इसको डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में इस पीडीएफ को डाला गया है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पुराने वीडियो को देखते रहिए। जय हिंद।